नमस्कार। मैं राजकिशन आज की आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बी अंतिम वर्ष की हिंदी साहित्य की क्लास पढ़ रहे हैं। मैं बी अंतिम वर्ष की इस हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपको पढ़ा रहा था मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, जो आपका प्रथम पेपर है उस प्रथम पेपर में जो पुस्तक है आधुनिक काव्य संग्रह, उसमें जो निर्धारित कवि है उन कवियों की हम रचनाएं पढ़ रहे हैं, उन कवियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैथिली शरण गुप्त की चर्चा कर रहे थे हम। मैथिली शरण गुप्त का जन्म आपको पता ही है जो 3 अगस्त 1886 और निधन 12 दिसंबर 1966 में हुआ था। आज हम इस क्लास में इनकी एक प्रसिद्ध रचना है साकेत। उस साकेत के 8वें सर्ग से जो रचना ली गई है उसका नाम है कैकेयी अनुताप। क्या नाम है? कैकेयी अनुताप। उसका हम अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बतला दूं। कैकेयी अनुताप, अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप। अनुताप का मतलब क्या होता है? पश्चाताप। यानी कि इस प्रसंग में मैथिली शरण गुप्त ने, मैंने आपको पहले भी बतलाया कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो समाज में उपेक्षित नारी पात्रों को ज्यादा महत्व देते हैं अपने काव्य में। तो उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में जो कैकेयी है, आप सभी जानते हैं कैकेयी को ही कारण माना जाता है भगवान श्री राम की 14 वर्ष का जो वनवास मिला था। उसके पीछे जो मुख्य है, जो जिसका षड्यंत्रकारी जिसको माना जाता है, वो किसको माना जाता है? कैकेयी को माना जाता है। लेकिन असलियत ये थी कि कैकेयी का भगवान श्री राम के प्रति बचपन में प्रगाढ़ प्रेम था, लेकिन समय ने उसको थोड़ा धुंधला बना दिया। समय ने ऐसी एक काल को लाया, विधाता ने ऐसा एक लेख लिखा कि एक समय आया कि वही कैकेयी जो राम के लिए अपने भरत से भी ज्यादा प्यारी थी, राम को अपने भरत से भी ज्यादा चाहती थी, वही कैकेयी एक दिन राजा दशरथ से उस राम का 14 वर्ष का वरदान मांग लेती है। और उसी के तहत है जो भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है। लेकिन जब भरत, जो कि कैकेयी का पुत्र था, और राजा दशरथ के जो 3 रानियां थी उनमें से राम जो है कौशल्या के पुत्र थे, भरत के लिए राज्य मांग लेती है कैकेयी। और जब इस बात का है जो समाचार भरत को मिलता है तो भरत कभी भी ये स्वीकार नहीं करता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और भरत को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करे। तब कैकेयी के मन में जो एक मोह पैदा हुआ था भरत के प्रति, उस मोह में अंधी होकर जो कार्य उसने किया था वो धुल जाता है और फिर से राम के प्रति उसमें अनुरक्ति, प्रेम पैदा हो जाता है। और इसीलिए वो जब भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट पर जाते हैं, जहां पर चित्रकूट में एक राजसभा का आयोजन होता है, उस समय भरत के साथ है जो रानी कैकेयी भी चली जाती है राम को मनाने के लिए। और उस राजसभा में जब पूरा अयोध्यावासी, समस्त गुरुकुल के ऋषि मुनि और वनवासियों की उपस्थिति में जब भरत और रानी कैकेयी राम को पुनः अयोध्या लौटने का अनुनय विनय करते हैं, उस प्रसंग को बड़े मार्मिक और सुंदर रूप से चित्रित किया है इस प्रसंग में कैकेयी अनुताप नाम से। हाँ, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया सवाल है कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचना कैकेयी अनुताप है वो कहां से ली गई है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी साकेत, साकेत के 8वें सर्ग से कैकेयी अनुताप को लिया गया है। साकेत का अर्थ है अयोध्या। साकेत का अर्थ है अयोध्या। एक बार फिर से बतला दो, इस प्रसंग में कैकेयी के पश्चाताप का है जो उल्लेख है, कैकेयी के पश्चाताप को चित्रित किया है। स्थान है जो चित्रकूट का घाट है, जहां पर कुटिया बनाकर के राम, जानकी और लखन है जो 14 वर्ष का वनवास भोग रहे हैं। और जब भरत अयोध्या लौटते हैं अपने ननिहाल से, तब उन्हें जब समाचार मिलता है कि रानी कैकेयी की वजह से है जो राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया है और उनकी वीर वेदना में पीड़ित होकर के तप करके है जो राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तब
भरत के कोप भाजन का है जो शिकार होती है रानी कैकेयी, और उसी कोप भाजन से है जो रानी कैकेयी के मन में जो मोह पैदा हुआ था भरत के प्रति, और राम का जो प्रगाढ़ प्रेम था वो फिर से पैदा हो गया। वापस है जो राम के प्रति वह में अनुराग पैदा हो गया, और वो अपने किए पे पश्चाताप करते हुए भरत के साथ राम को लौटाने के लिए चित्रकूट के घाट पर उपस्थित होती है। उस सभा का एक देखो कैसा मार्मिक चित्रण किया है मैथिलीशरण गुप्त में। तो मैं उस रचना को आपके सामने पढ़ रहा हूं, जिसमें मैथिलीशरण गुप्त ने एक राजसभा के साथ भरत और कैकेयी है जो जाते हैं, और वहां पर चित्रकूट पर जाकर के भगवान श्री राम से फिर से अयोध्या लौटने का अनुनय विनय करते हैं। देखिए क्या लिखा है मैथिलीशरण गुप्त ने कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नील वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सूरों के थे वे, टकटकी लगाए नयन सूरों के थे वे, परिणामों उत्सुक भयातुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक भयातुरों के थे वे। उत्कुल करुंदी कुंज वायु रह रहकर, उत्फुल करुंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलकित पूर्ण बह बहकर, करती थी पुलकित, करती थी सबको पुलक पूर्ण पुलकित सबको बह बहकर। वह चंद्रलोक था, वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, प्रभु गिरा बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। देखिए प्रथम प्रश्न है, इसमें मैथिलीशरण गुप्त ने एक ऐसा वातावरण बताया है कि चित्रकूट के घाट पर राम और भरत का मिलन हो रहा है। उस मिलाप में राम अपने कुटिया के आगे जो राजसभा बैठी है उस राजसभा में उपस्थित हैं। उस राजसभा में समस्त अयोध्यावासी, राजा भरत और माता कैकेयी है जो राम को वापस अयोध्या लेने के लिए आए हुए हैं। वहां पर उपस्थित सारे वनवासी, सारे देवता लोग स्वर्ग लोक से देख रहे थे कि इस राजसभा का क्या निर्णय होता है। क्या फिर से राम अयोध्या लौटेंगे या 14 वर्ष का वनवास है जो वो गुजारेंगे। इस परिणाम को देखने के लिए सारे लोग बड़े उत्सुक नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ साथ जनता के साथ साथ देवता लोग भी हैं जो बड़े उत्सुक हैं कि उनके परम है जो भगवान है जो परम परमेश्वर है जो फिर से राम है जो अयोध्या लौटेंगे या फिर 14 वर्ष का वनवास है जो भोगेंगे। तो देखिए कैसा बड़ा मार्मिक और सुंदर चित्रण किया है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज, एक बार मैं यहाँ पे आपको शब्दार्थ भी साथ में लिखवाता जाऊंगा। उटज का मतलब होता है कुटिया, उटज, उटज का मतलब है कुटिया, झोपड़ी। तदंतर सामने बैठी हुई है, कुटिया के आगे राजसभा बैठी है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, कुटिया के आगे सामने है जो राजसभा का आयोजन किया गया है। सभा आयोजित की गई है जिसमें तमाम है जो नगर के बड़े बड़े महापुरुष है जो उसमें मौजूद है, महाजन मौजूद है, सारे लोग उसमें उपस्थित है और वो भगवान से अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं कि आप वापस पुनः लौट चलो अयोध्या। नील वितान के तले दीप बहु जागे। ऐसा लग रहा था नीले वितान, वितान कहते हैं आकाश को, वितान का मतलब है आकाश। ऐसा लग रहा था कि नीले आसमान के तल में बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। इस तरह से वो सुशोभित हो रहे थे। वहां राजसभा में उपस्थित जनसमूह को है जो मैथिलीशरण गुप्त ने संबोधित किया है और कहा है कि ऐसा लग रहा है मानो नीले वितान के तले है जो बहुसंख्य दीप जलाए गए हैं। सारे उपस्थित महापुरुष जितने भी महाजन थे वो इस तरह से वहां पर चमक रहे थे जैसे कई बहुत सारे दीपक जलाए गए हैं। टकटकी लगाए नए सूरों के थे वे, और आसमान में शाम का समय था तो शाम के समय जो आसमान से तारे निकल रहे थे ऐसा लग रहा था कि टकटकी लगाए नैन सूरों के थे वे देवताओं की आंखें थी जो स्वर्गलोक से झांक रही थी। उस परिणाम को जानने की बड़ी उत्सुक थी वो आंखें कि क्या होगा। वो देखना चाहती थी उस दृश्य को कि राम क्या है जो फैसला लेते हैं, फिर से अयोध्या लौटते हैं या फिर वो है जो वनवास भोगते हैं। तो ऐसा लग रहा है, बड़ा ही सुंदर चित्रण है। लिखा है कि परिणाम टकटकी लगाए नैन सूरों के थे वे, परिणाम उत्सुक
उन भय आतुरों के थे वे। तो परिणाम जानने के लिए भय से आतुर थे वे सारे लोग, भय में ग्रसित थे, क्योंकि उसे इस बात का है जो भय सता रहा था कि कहीं भगवान है जो इनकार ना कर दे, कहीं वो 14 वर्ष के लिए वनवास ना चले जाए। तो इस भय से वो सारे आतुर बैठे हुए जनसभा वहां पर परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थी। आगे लिखा है, उत्फुल्ल करोंदी कुंज वायु रहकर, यानी कि उस स्थान का जो वातावरण था, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि तुलसीदास लिखते हैं कि जो चित्रकूट की घाट है वहां पर है जो ऐसा लग रहा था कि जैसे राम ने बसेरा किया तो वहां है जो बहुत ही सुगंधित है जो हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर के जो समस्त वन थे, वहां से जितने भी सुंदर वन थे वो अपना स्थान छोड़ करके चित्रकूट के वन में आकर के है जो रहने लग गए थे। तो ऐसा ही वातावरण यहां पर भी मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं कि ऐसा ही वो वातावरण था जिसमें है जो रह करके कुंज से खुशबूदार है जो पवन बह रही थी। वहां पर उत्फुल्लित करोंदी कुंज वायु बह बह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वो सबको पूर्ण रूप से महक करके है जो पुलकित कर रही थी, बड़ा उत्कलित कर रही थी है जो सभा में। जब वो वातावरण जो बना हुआ था वो बड़ा सुंदर वातावरण था, करती थी सबको पूर्ण पुलक पूर्ण मह मह कर। आगे लिखा है, वह चंद्रलोक था कहां चांद दिवसी। मैथिली शरण गुप्त लिख रहे हैं कि ऐसा वातावरण, ऐसी राजसभा, ऐसा लग रहा है साक्षात चंद्रलोक आज है, वहां पे साक्षात चांदनी फैली हुई थी। ऐसा प्रकाश आज दिन तक उन्होंने कहीं नहीं देखा था। तभी प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि, नीर का मतलब होता है पानी, नीर का मतलब पानी, जल, निधि, निधि का मतलब होता है खजाना, और पानी का खजाना यानी कि सागर, समुद्र। पानी का खजाना यानी कि सागर, समुद्र। तो प्रभु जब बोले, भगवान जैसे ही उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो ऐसा लगा कि सागर, अथाह गहरा गंभीर सागर है जो जैसे बोलता हो, बड़ी आवाज गंभीर थी उनकी। तो इसलिए लिखा, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। क्या बोलते हैं, हे भरतभद्र अब कहो अभिषिप्त अपना। अभिषिप्त, अभिषिप्त का मतलब होता है अंतिम इच्छा। अभिषिप्त, अभिषिप्त का मतलब होता है अंतिम इच्छा। क्या बोले प्रभु, भगवान श्री राम उस सभा में आकर उपस्थित हुए और सीधा बोलते हैं कि हे भरत बोलो अभिषिप्त अपना, अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तुम्हें राज चाहिए था, तुम्हें उत्तराधिकारी बना लिया, तुम्हें राज्य सौंप कराया हूं मैं। तुम चाहते थे कि 14 वर्ष का मुझे वनवास मिले, तो वो 14 वर्ष का वनवास में भोगने के लिए तैयार हूं। अब तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है वो भी बतला दो, वो भी मैं तुम्हारी पूर्ण कर लूंगा। जब ऐसा बोला भगवान श्री राम ने तो हे भरतभद्र अब कहो अभिषिप्त अपना। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। तो सब राजसभा में, जनसभा में उपस्थित जनसमूह सारे है जो सजग हो गए। जैसे ही गंभीर वाणी सुनी भगवान की, तो उस वाणी को सुनकर के ऐसे लोगों को लगा जैसे कोई सपना है जो उनका भंग हो गया हो। इस तरह से वो सारे लोग सजग हो गए, सतर्क हो गए, भगवान की ओर निहारने लगे, भगवान की ओर देखने लगे कि भगवान ने ये क्या बोला है और अब क्या होगा आगे, अब क्या परिणाम होगा आगे। तो जैसे उनको लगा कि कुछ स्वप्न देख रहे थे और स्वप्न है जो उनका भंग हो गया है। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, भंग जैसे हो गया उनका सपना। अब जैसे ये बात सुनी भरत ने कि राम ने पूछी है उनको अंतिम इच्छा, अभिषिप्त पूछा है, तो भरत बड़े भावात्मक और रोते हुए लहजे में राम को प्रत्युत्तर दे रहे हैं। क्या बोलते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया कंटक राज्य उसे जब तब भी। कि हे आर्य, हे भगवान, हे श्री राम, अब भरत की और अंतिम इच्छा क्या होगी जब उसे अकंटक राज्य मिल गया है, कोई कांटा ही नहीं बचा। बिना युद्ध किए उसे उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया आपने, जब बिना कुछ किए ही उसको पूर्ण राज्य मिल गया है, और अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो हे भगवान, अब मेरी और अंतिम इच्छा क्या बची है शेष, अब और कोई अंतिम इच्छा मेरी शेष रह ही नहीं गई है, अब तो मुझे सब कुछ मिल गया है। उसने हालांकि ये अतिशयोक्तिपूर्ण व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था कि अब आप मुझे पूछ रहे हैं कि अब आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो आप भी जानते हैं कि एक राज्य से बड़ा और
किसी राजा को क्या चाह हो सकता है? अगर आप मुझे ऐसा ही सोचते हैं कि मैं राज्य लेना चाहता हूं और आपको वनवास भेजना चाहता हूं, तो वो तो मुझे प्राप्त हो गया है। अब मैं यहां आया हूं तो कुछ तो और बात होगी, इसलिए मैं आज फिर से आपके पास आया हूं। लेकिन आपने मुझे पूछा कि अब तुम्हारी अभिषिक्त क्या शेष है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो मैं और आपसे क्या कहूं कि मुझे पूरा राज्य ही मिल गया है, अकंटक राज्य मिल गया है। अब मेरी और अभिषिक्त और क्या होगा? हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी मिल गया अकंटक राज्य जब उसे तब भी। आगे लिखा, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। तरु तले, तरु कहते हैं पेड़ को, तरु का मतलब पेड़, अरण्य वन, अरण्य का मतलब क्या होता है? वन। उन्होंने कहा, हे प्रभु, और मेरी क्या अंतिम इच्छा होगी? आपने वन में, तरु के तलों में, पेड़ों के नीचे बसेरा कर लिया है। अगर आप ये सोचते हो कि इस सारे कार्य के पीछे मेरी भागीदारी है, तो और आपको मैं बतला दूं कि और तो क्या करूं मैं। मेरी वजह से आपको वन जाना पड़ा, वनवास भोगना पड़ा, और मेरी वजह से आपको पेड़ों के सारे हैं जो जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, आपको जीवन बिताना पड़ रहा है। मिल गया अखंड पर पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, तब रह गया क्या अभिषिक्त शेष तदापि क्या मेरा। उसने कहा, और इसके बाद शेष तदापि मेरा क्या अभिषिक्त और शेष रहा है, और अंतिम इच्छा क्या बसेगी। अगर आपने मुझे यही चाहा है, आप अगर ये जानते हो कि मैं इसमें पूरा भागीदार हूं, तो फिर और मेरी अंतिम इच्छा है जो क्या होगी। रह गया अभिषिक्त शेष तदापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर, आगे भरत बोल रहे हैं, भरत प्रत्युत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तनु, तनु कहते हैं शरीर, और तनु का मतलब होता है शरीर। तात, मैंने आपको पहले भी बतलाया है कई प्रसंगों में, तात शब्द का प्रयोग होता है। तात अपने जो प्रियतम है, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे सखा हो, किसी भी वो व्यक्ति जो आपका खास अभिन्न अंग है, या आपका जो रिश्तेदार है, आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है, उन सब के लिए एक समान रूप से शब्दावली का प्रयुक्त होता है तात। यहां पर तात किसके लिए कहा गया? तनु किसने त्याग दिया था तड़प तड़प कर? राम के पिता ने, भरत के पिता ने, राजा दशरथ ने, इसलिए यहां पर तात का मतलब होगा पिता। तो भरत उन्हें प्रत्युत्तर में क्या जवाब दे रहे हैं? जब राम ने उन्हें है जो अभिषिक्त पूछी, अंतिम इच्छा पूछी, तो भरत उन्हें कह रहे हैं कि अब मेरी और क्या शेष इच्छा रहेगी। उन्होंने कहा है कि तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप तात ने त्यागा। पिताजी ने अपना शरीर तड़प तड़प कर, आपके विरह में, आपकी वेदना से पीड़ित होकर के उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। उसने कहा फिर और इस अभाग्यशाली, अभागा किसको कहा है? भरत ने स्वयं को कहा है। उसने कहा कि और इस अभागे का और क्या है जो अभिषिक्त शेष रहेगा। इस अभाग्यशाली को देखो, इसकी वजह से उसके बड़े भाई को 14 वर्ष का वनवास मिल गया, उसके भाई को है जो पेड़ों तले है जो बसेरा करना पड़ा, उसे अकंटक राज्य मिल गया, अपने भाई से राज्य छीन लिया हो, और जिसकी वजह से ही उसके पिता ने है जो तनु को, शरीर को है जो तड़प तड़प कर त्याग दिया हो। इस व्यक्ति की, उस आदमी की है जो और विशेष अभिषिक्त क्या बची होगी, और शेष अंतिम इच्छा क्या बची होगी। फिर वो कहता है प्रत्युत्तर में कि हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। उसने कहा लेकिन आपका इसमें कतई दोष नहीं है प्रभु, इस अपयश की प्राप्ति के लिए तो मेरा जन्म हुआ है, इस पाप का भागी बनने के लिए तो मुझे इस विधाता ने इस धरती लोक पर भेजा है। इसलिए उसने कहा कि इस अयस के लिए ही जन्म था मेरा, निज जननी के हाथ ही हनन था मेरा। मेरा आपका इसमें किसी का दोष नहीं है, मेरे ही मां के हाथों मेरा हनन हुआ है, मेरी मां ने मुझे मार डाला है जीते जी। ये आज जो कलंक मुझ पे लगा है, इसका पूरा पूरा श्रेय किसको जाता है? मेरी मां को जाता है। कैकेयी की वजह से आज मुझे ये सुनना पड़ा प्रभु आपसे कि आपने मुझे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो मैं आपको बतला रहा हूं कि मेरी अंतिम इच्छा और क्या शेष रहेगी। मेरे तो पिता ने है जो तड़प तड़प कर आपसे, जब वो वेदना आपसे जब बिछुड़ गए, तो आपसे बिछड़ने के कारण वो तड़प तड़प के प्राण त्याग दिए। मैंने तो अपने बड़े भाई आपको, मेरी वजह से आपको 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। इस
अपयश को भोगने के लिए तो मेरा जन्म हुआ है। और आगे लिख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आज देखो मेरे माँ के हाथों मेरा हनन हो गया, मेरी माँ ने मुझे आज जीते जी है जो मार दिया था। अब कौन अभिषिप्त और आर्य जिसका, अब कौन सा अभिषिप्त, अब और कौन सी शेष इच्छा है हे आर्य, जिसकी मुझे है जो अंतिम इच्छा है जो अब होगी। सारी इच्छाएं तो मेरी आपने पूर्ण कर ली है, सारी इच्छाएं तो आप मुझे मिल गई है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। संसार नष्ट हो गया, मेरा तो घर है जो बर्बाद हो गया, भ्रष्ट हो गया। मुझे तो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। आज ना मुझे मेरा परिवार अपना मान रहा है, ना मुझे समाज अपना मान रहा है। मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। उसने कहा कि और मेरी क्या शेष अंतिम इच्छा रहेगी हे प्रभु। उसने कहा अब कौन अभिषिप्त और आर्य जिसका, जिसकी मैं है जो कामना करता हूं, अभी कौन सी अंतिम इच्छा रहेगी। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। संसार नष्ट हो गया है, क्या है जो घर भ्रष्ट हो गया है। मुझसे मैं नहीं आज स्वयं मुंह फेरा। भरत लिख रहे हैं, भरत कह रहे हैं कि मुझसे स्वयं आज मैंने क्या कर लिया, अपना मुंह फेर लिया है। मैं खुद से ही है जो अपने आप को घृणा करने लग गया हूं। मुझे आज खुद से ही नफरत हो गई है, क्योंकि अगर मैं इस धरती पर नहीं आता, अगर मेरा जन्म नहीं होता, तो मेरी वजह से ये आज जो कार्य हुआ है, ये दिन मुझे आज देखने को नहीं मिलता। क्योंकि मेरी वजह से मेरे पिता ने है जो संसार छोड़ दिया, मेरी वजह से है जो मेरे भाई ने आज है जो राजमहल छोड़ दिए है, इसका कारण मैं हूं, इसका पूरा भागी मैं हूं। इसलिए उसने कहा कि अब मैं मुझसे ही नफरत करने लग गया हूं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा है। मुझसे आज मैंने क्या कर लिया है, स्वयं मुंह फेर लिया है। हे आर्य बता दो अब तुम ही अभिषिप्त मेरा। हे पुत्र भगवान श्री राम, अब तुम स्वयं ही बता दो कि मेरी अंतिम इच्छा और कौन सी शेष रही है। इसलिए कहा है कि आप ही बतला दो कि मेरी अंतिम इच्छा और कौन सी बची है। तो इस प्रकार से है जो भरत है जो प्रत्युत्तर में राम को है जो बातें कर रहे हैं। प्रभु ने है जो भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जैसे ये बात कही तो उन्होंने कहा, जैसे ये बात तो प्रभु ने पकड़कर है जो भाई को अपने हृदय से खींच लिया, अपने गले से लगा लिया राम ने। क्योंकि राम तो स्वयं जानते थे कि इस पूरे है जो घटना में, पूरे इस कार्य में भगवान राम जानते हैं कि भरत का कतई कोई दोष नहीं है। और वो ये भी जानते हैं कि आज भी उनके प्रति राम का जो प्रेम था वो भरत के प्रति, और भरत का जो प्रेम था राम के प्रति वो वैसा का वैसा है। और वो ये भी जानते हैं कि कैकेयी ने भी जो किया है वो समय के काल के है जो वश में आकर के किया है। कैकेयी कतई नहीं चाहती थी ऐसा। बचपन में जितना प्रेम वो भरत से करती थी, उससे कई दुगना प्रेम है जो राम से करती थी। लेकिन राम सब जानते हुए भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और वो एक प्राकृत राजा होने का है जो जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार के तहत वो भगवान है जो ऐसा है जो बात कर रहे हैं। और इस बात को भरत जानता है। और भरत ने जैसे ये प्रत्युत्तर दिया तो भरत को गले लगा दिया। किसने? भगवान श्री राम ने। हृदय से खींच लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें है जो रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। दोनों की आंखों में से आंसू है जो बहने लगे। दोनों आंखों में से आंसू बहते हुए दोनों भाई आपस में गले लग गए। ऐसा लग रहा था कि भरत को है जो सविनोद, बड़े विनोद के साथ है जो रोने के आंसुओं के साथ, रोने के जो जल के साथ है जो उनको सिंचित कर रहे थे। और फिर आगे क्या बोलते हैं, देखो, उसके आशे की थाय मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई हो जिसको। उसने कहा मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी मां से तुम्हें ज्यादा जानता हूं। तुम्हारे इस आशय की थाय मिलेगी किसको। तुम संसार के सामने जो बात कह रहे हो, इस संसार तुम पर विश्वास नहीं करेगा, समाज तुम पे यकीन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो जानता हूं कि तुम गलत नहीं हो। राम कह रहे हैं कि मैं तो जानता हूं तुम गलत नहीं हो, लेकिन ये समाज तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि जानकर भी जिसको जान नहीं पाई हो, जिसकी खुद की मां। अगर कैकेयी ये जान लेती कि भरत इस बात के लिए कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वो राम को राज्य देना, राम से राज्य छीन करके खुद है जो राज्य का उत्तराधिकारी बन जाए, ऐसा अगर वो भरत की मां अगर पहचान लेती तो ऐसा उस कार्य वो कभी नहीं करती। इसलिए वो कह रहे हैं राम कि मुझे पता है कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य है, लेकिन संसार कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा।
उसने क्या बोलते हैं राम कि उसके आसे की थाय मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई हो जिसको, जिसको जन्म देकर की उसकी मां नहीं पहचान पाई हो, उसको इस संसार कैसे पहचान पाएगा। लेकिन मैं तो जानता हूं कि तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा जैसे ही राम ने कहा तो देखो आगे एकदम से मोड़ आता है प्रसंग में, और उसी समय सभा में उपस्थित सारे लोग इस बात को, इस घटना को देख रहे थे। स्वर्गलोक से सारे देवता आतुर होकर भय से अपने है जो तारों रूपी टिमटिमाते हुए आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। उसी समय माता कैकेयी है जो वहां उस जनसभा में उपस्थित है, और वो खड़ी हो जाती है और सबके सामने बोलती है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। क्या बोलती है, जैसे राम ने कहा कि जनकर जननी ही न जान पाई हो जिसको, ऐसा जैसे राम ने कहा तो खड़ी हो गई कैकेयी माता, और उसने कहा कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर यह सच है तो तुम लौट चलो अब घर को। छौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जैसे कैकेयी ने ऐसे अटल स्वर कहे जो आज दिन तक कैकेयी को किसी ने ऐसा अनुनय विनय करते हुए नहीं देखा था। उस कैकेयी को ऐसे रोते हुए खड़े होकर के बोलते हुए देखा कि हाँ ये अगर सच है तो लौट चलो तुम घर को। किसको कह रही है, भगवान श्री राम को कह रही है कि अगर ये सच है तो लौट के चलो तुम घर को। जैसे उन्होंने कहा कि जनकर जननी न जान पाई हो जिसको, तो उसने कहा हाँ ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। छौके सब सुनकर अटल स्वर कैकेयी के। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषाराव्रत यथाव्रत विदुलेखा। ऐसा लग रहा था जैसे रानी की ओर देखा तो रानी देखने में आज ऐसी लग रही थी जैसे वैधव्य तृष्णाव्रत विदुलेखा। विदु कहते हैं चांद। विदु किसको कहते हैं, चांद। तुषाराव्रत, तुषाराव्रत ओले गिर जाना। ऐसा लगा चांद पे आज ओले गिर जाते हैं, चांदनी पे आज मलिन हो गई है रानी की, चांदनी रानी का जो प्रकाश था वो मलिन हो गया है। तो ऐसा रानी को देखा जिसने, तो ऐसा लग रहा था वो चांद जैसी आज चमकने वाली प्रभा उस रानी के चेहरे पे नहीं थी, आज बड़ी मलिन अवस्था में रानी दिख रही थी। इसलिए उन्होंने कहा वैधव्य तुषाराव्रत यथा विदुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। आज उसमें असंख्य तरंगा, तरंगा कहते हैं लहरों को, लेकिन वो लहर कैसी थी, विचारों की लहरें। मन में, हृदय में आज अनेक विचारों की लहरें बह रही थी कि आज क्या परिणाम होगा। वह सिंहनी थी अब हाहा गोमुखी गंगा, वो शेरनी थी लेकिन अब वो कैसी लग रही थी, हाहा मुखी गंगा लग रही थी, गंगा की भांति है जो आज वो ऐसे जैसे वो बोली तो ऐसा लग रहा था कि आज वो गंगा की भांति बोल रही है। आज सबके सामने इस तरह के स्वर पहली बार देखे थे लोगों ने इस सभा में उसको। आज दिन तक रानी कैकेयी को ऐसे दीन भाव में किसी ने नहीं देखा था। तो इस तरह की जो वातावरण में जो माहौल था, इस तरह से लग रहा था कि आज पहली बार वो शेरनी की तरह दहाड़ने वाली आज माता गौमुखी बनकर के बोल रही थी। क्या बोल रही थी, हाँ जनकर के भी मैंने न जाना भरत को, हाँ जनकर के भी मैंने न भरत को जाना, यह सच है तो फिर लौट चलो, ये सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। उसने कहा हाँ जनकर के भी मैंने ना भरत को जाना, अगर यह सच है तो वो कह रही है सब सुन लो, तुमने स्वयं अभी यह माना, तुमने स्वयं है जो अभी तक यह मान लिया है। आज हम आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में इससे आगे वाला है जो पद्य पढ़ने का जो कोशिश करेंगे। आशा करता हूं ये जो प्रसंग था आपने समझा होगा। अगली क्लास में इससे आगे की है जो पद्य को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।